साप्ताहिक राशि 21 से 27 अक्टूबर 2024 वाला जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा और गुरु की युति बनेगा वृषभ राशि में। मंगल ग्रह का कर्क राशि में गोचर होगा। सूर्य बुध तुला राशि में बुधादित्य योग बनाएंगे। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में और मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु गोचर करने वाले हैं। इस सप्ताह के अंदर वृष, मिथुन, कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव जो है हमारे जीवन में हमारे जन्म राशि के आधार पर त्वरित परिणामों से हमें जोड़ते हैं, यानी कि तुरंत जो हमें फल मिलता है। चलते चलते अचानक जो परिवर्तन बदलाव होते हैं, वो बदलाव परिवर्तन चंद्रमा के आधार पर ही होता है। अब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए हम काफी समय से लगे रहते हैं कि हमें ये काम इस तरह से कंप्लीट करना है। अब वो काम लंबे समय तक चलते हैं, 10 दिन 15 दिन। तो उन कार्यों पर गोचर ग्रहों के अन्य ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक चलते हैं। तो उन कार्यों में बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक चलते हैं। तो जब हमें हमारे जीवन में 1 घंटे के अंदर वाले कार्यों पर विश्लेषण करना है तो हम चंद्रमा को देखते हैं। जब हमें 10-15 दिनों वाले व्यवस्था को देखना है, कार्य को देखना है, तो सूर्य बुध शुक्र को देखना होता है। और जब हमें 6 महीने वाले कार्यों को देखना हो तो हम गुरु, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के गोचर को विशेष मद्देनजर रखते हैं। तो इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह चार्ट आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं, और इन कार्यक्रमों में बहुत अच्छा प्रतिक्रिया भी हम आपका देखते हैं। तो यदि कार्यक्रम को आप अंत तक देखते हैं, कार्यक्रम आपको अच्छे लगे तो लाइक भी करें आप हमारे कार्यक्रम को, और कमेंट भी कर सकते हैं, जय श्री राम इत्यादि आप लिख सकते हैं। या फिर कोई सुझाव, कोई सलाह आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम इस साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर जो है वो कहीं ना कहीं आपके धन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। अपने व्यवस्थाओं को और ताकतवर बनाने के लिए ज़्यादा आपको परिश्रम करना होगा। और यदि आप कई बार देखेंगे कि ज़्यादा ही परिश्रम कर दिए तो उससे स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ जाती है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जो हमारे लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। पारिवारिक संतुलन थोड़ी सी बनाए रखना होगा, और खासकर इस पूरे सप्ताह में आपको अपने बातचीत के दायरे पर, बातचीत के व्यवहार पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी दोष आपको प्रभावित कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, और वाणी दोष कहीं ना कहीं आपके बने बनाए व्यवस्थाओं को कमजोर कर सकता है। हालांकि इस सप्ताह में आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विशेष तरीके की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर और अन्य ग्रहों के गोचर के आधार पर इस सप्ताह में देखेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष व्यवस्थाओं को बनाने में आपको सहयोग करेगा। पराक्रमी रहेंगे और आप अपने परिवार के व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ही बड़ी ज़्यादा मेहनत आप करने वाले हैं। पारिवारिक संतुलन सही बना रहे, इस चीज़ की आपकी एक विशेष एफर्ट होगा, विशेष प्रयास होगा, जो कहीं ना कहीं सही रहेगा। धन की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का जो आपका प्रयास है वो ठीक है, लेकिन यदि धीरे धीरे बनता है तो भी आपको संतुष्ट होना चाहिए, उससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति बहुत धीरे धीरे आपकी बेहतर होगी।
लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्टों में भी आपको बड़ी अच्छी खासी सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और करियर के अंदर भी कुछ अच्छे आपको एक तरह से रिगार्ड मिल सकते हैं, यानी आपने कुछ अच्छे कार्य किए हैं उनका आपको रिवर्ट, धन्यवाद, थैंक यू जरूर आपको मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखेंगे तो पहली बात तो आपको अपने थोड़े से खर्चों को संतुलित करना होगा, अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा और अपने धन की सही तरीके से लेन देन हो इस चीज पर आपको सोचना होगा, यानी कि मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपको काम इस सप्ताह में करना चाहिए। इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा आपकी बेहतर होगी, आपकी विचारधारा बहुत क्लियर रहेगी, आप सही तरीके से काम करोगे। पर कई बार कहते हैं ना कि बिना बुलाए ही विपत्ति कष्ट जो है हमारे साथ आके बैठ जाती है, उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, पर बस यदि आप बच सकते हैं अपने अति व्यय से तो बचने का आपको प्रयास करना है। अपने वाणी पर जरूर आपको संयम रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। नए आमदनी के मार्ग प्राप्त होंगे, पुराना रुका हुआ धन की प्राप्ति जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति का बेहतर होता हुआ देखेंगे और आप पारिवारिक वातावरण भी इस पूरे सप्ताह में बेहतर महसूस करेंगे। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और लव पार्टनर के द्वारा आपको आपके जीवन में कुछ अच्छे व्यवहार मिलने से आपको विशेष प्रसन्नता संतुष्टि की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। प्रारंभिक समय जरूर थोड़ा भाग्य को लेकर के आपको लगेगा कि यार मेरा भाग्य कम काम कर रहा है, पर जैसे जैसे सप्ताह बढ़ेगा तो आपके जीवन में चंद्रमा का मूवमेंट जो है एक जैकपॉट की तरह काम करेगा। काम के अंदर भारी भरकम सुधार मिलेगी और दूसरा आप अपने आमदनी के एरिया को मजबूत होता हुआ देखेंगे। बड़े अमाउंट को इस सप्ताह में हासिल करने से आप अपनी आर्थिक ग्राफ मजबूत कर पाएंगे और यदि किसी के पास पैसे ही आ गए तो फिर उसकी सब कुछ व्यवस्था उसके हाथ में आ जाता है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शानदार सप्ताह कह सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़े से आप धर्म कार्यों में अरुचि आप महसूस करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, पर जब पैसे आते हैं, जब आदमी का कार्य क्षेत्र में सुधार होता है, जब अच्छा काम चलने लगता है तो फिर उसका धर्म कार्यों में भी रुचि बढ़ती है। वो अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से रुचि से संपन्न करता है और जब वो अपने कार्यों को, अपने जिम्मेदारियों को रुचि से करता है, यानी कि अपनी पसंद से, चॉइस से करता है, तो वो अच्छे तरीके से भी संपन्न होता है। दिक्कत वहाँ आती है जब व्यक्ति गाड़ी चला तो रहा होता है पर आंख बंद करके चलाता है, तो आंख बंद करने से मंजिल में नहीं पहुंचता बल्कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए भी सप्ताह कहीं ना कहीं शानदार रहे। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहतर तो रहेगा, लेकिन इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको थोड़े से कष्ट, परेशानी, संघर्ष, शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत और लिक्विड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। हालांकि इस सप्ताह में आपके करियर कार्य क्षेत्र में सप्ताह के अंत में कुछ शानदार डेवलपमेंट जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आनंद महसूस करेंगे और सप्ताह के अंत में जाकर के आप इस पूरे सप्ताह के परिणाम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाभदायक सप्ताह इसे आप मान सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय आपको आपके जीवन में एक शानदार डेवलपमेंट, व्यापारिक उन्नति, तरक्की, उसके बाद चंद्रमा का गोचर आपको सप्ताह के अंत तक कहीं ना कहीं पहली बात तो डबल माइंडेड करेगा, दूसरी बात आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, जो होना चाहिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे तमाम कन्फ्यूजन्स ये उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जो भी आपको अपने इस पूरे सप्ताह में बड़े कार्य करने हैं उनको आप सप्ताह के प्रारंभिक समय में ही संपन्न कर दें ताकि आगे आने वाले कन्फ्यूजन वाले समयों में आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी पारिवारिक व्यवस्था आपकी मजबूत रहेगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी,
तथा आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ी यात्राओं से भी इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं, या फिर कुछ बड़ी यात्राओं की योजना बना सकते हैं इस सप्ताह के अंदर। धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहतर रहेगा। इस सप्ताह में कुछ बड़े खर्चे के योग बन रहे हैं, परंतु कुछ अच्छे कार्यों में जब खर्च होते हैं तो उन खर्चों का व्यक्ति को दुख तकलीफ नहीं होता, उससे खुशी मिलती है। जैसे कि आपने कोई पुराना कर्जा ले रखा है, आपने 1 लाख लिया है, अब आपको 1 लाख देना है वापस। तो जब वो आप 1 लाख अपना कमाई, अपने जेब का पैसा आप किसी को दे देते हैं तो वो खर्च हो गया। पर वो खर्चा अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप कर्जदार थे, उस कर्ज से आप मुक्त हो गए, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपका इंटरनल जो आत्मा में, मन में बोझ था, वो बोझ खत्म होता है। तो इस तरह के योग हैं इस सप्ताह में। कारोबार व्यापार में शानदार सफलता के योग बनेंगे और सप्ताह के अंत में थोड़े से आपको यात्राओं का संयोग बनेगा। अब यात्राएं सोच समझ करके आपको करनी है। ऐसे समय में जब 8वें घर में चंद्रमा गोचर करता है तो कई बार ऐसे यात्राएं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो नुकसानदायक ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि नुकसानदायक हो सकते हैं, इसकी संभावना है, तो आप यात्राओं को स्थगित कर सकते हैं। लिक्विड इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह अपने आप में बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में जरूर थोड़ा सा लव पार्टनर के साथ आपके संतुलन बिगड़ते हुए दिखेंगे। आपसी तालमेल में थोड़ा सा नोकझोंक हो सकता है, परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो ये सप्ताह तमाम तरह की खुशखबरी आपके जीवन में देने वाला होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपकी आमदनी बढ़ रहा है, कारोबार व्यापार में सुधार हो रहा है, पारिवारिक संतुलन बेहतर हो रही है, जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिल रहा है और आप अपने सही निर्णय के माध्यम से अच्छे व्यापारिक डेवलपमेंट तथा समाज में विशेष मान सम्मान के दर्जे को बढ़ता हुआ देखेंगे। ये पूरा सप्ताह अपने आप में बेहद सकारात्मक हो सकता है। प्रारंभिक समय कुछ समय को छोड़ देते। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह अपने आप में कुछ नए चुनौतियों को पेश कर सकता है। थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के उलझन उत्पन्न करेगा, पारिवारिक सुख सुविधाओं में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है तथा माता के सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है और आपको अपने किए गए निर्णयों पर भी थोड़े से संदेह होंगे। कोई भी एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो वहां पर आप एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन उनमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि पता नहीं ये एग्जाम ठीक होगा या नहीं होगा। हालांकि सप्ताह के अंत में कुछ अच्छे जजमेंट आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, जो अच्छे निर्णय आप लेने वाले हैं। इस सप्ताह में आमदनी ठीक रहेगी, जिससे आप पुराने लेन देन थोड़े से क्लियर कर सकते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़ा बेहतर है। नए तरीके के संबंध, रिश्ते जुड़ता हुआ आप देख सकते हैं। बेहतर डेवलपमेंट होना ये अपने आप में आपके जीवन में, आपके भाग्य में एक विशेष तरह की भाग्योदय का अनुभूति महसूस करवाएगा। हालांकि इस सप्ताह में थोड़े से फाइनेंस को लेकर के जरूर असंतुलन बनेगा और इस सप्ताह के अंदर संबंध, रिश्तों को लेकर के भी आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा सही चल रहा है या गलत। आपको समझ में ही नहीं आएगा। लोगों की प्रतिक्रिया से आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह की एक कंफ्यूजन वाला ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए रहेगा। इसीलिए सप्ताह के प्रारंभिक एक दो दिन में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आपको संपन्न करना आपका परम कर्तव्य, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रिय दर्शकों, ये पूरा सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से होना था उसकी हमने आपको विश्लेषण बताई है। अब चूंकि ये त्योहारों का समय है तो त्योहारों के समय होने के नाते आप अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से संपन्न करें और अपने कार्य बेहतर संपन्न हो, इसके लिए
हमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश जो है इस संपूर्ण चराचर जगत के एक तरह से गणों के नांतवा हैं, यानी कि हम गण हैं और गणों के एक तरह से वो अधिपत्य उनको प्राप्त है, गणपति माना जाता है। तो भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, माता लक्ष्मी की साथ में, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। एक बुद्धि है तो एक समृद्धि है। इन दोनों की कृपा आपके जीवन में यदि बन जाती है तो फिर आप अपने जीवन में बड़े से बड़े लड़ाई को लड़ सकते हैं, बड़े से बड़े संघर्ष को आप कर सकते हैं। और इन दोनों की कृपा के लिए आपको भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्तम का आपको पाठ करना चाहिए। दिवाली, धनतेरस इत्यादि का अब आगे आने वाले समय में पर्व त्योहार है। ऐसे समय में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इस चीज का आप प्रयास करें। अच्छे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भी आप माता लक्ष्मी और गणेश की प्रसन्नता के लिए विधि विधान से इनकी अपने घर में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपने कार्यालय में, अपने फैक्ट्री में इनकी प्रतिष्ठा करवाएं। यही एक इस समय में विधि है, यही आपके जीवन का एक सर्वोपरि एक सफलता का मूल मंत्र साबित होने वाला है। विशेष यदि आप विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें और हमारे द्वारा आपको आपके जीवन में चल रही समस्या और आने वाले समस्याओं के बाद सफलता किस तरह से मिल सकती है, दोनों ही स्थिति का आपको हमारे द्वारा विश्लेषण बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है तो लाइक भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।